बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी 101 का क्विज 1 सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो अब तक क्विज 1 में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। तो चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल बिहेवियरल एनवायरमेंट। तो जो जियोग्राफिकल बिहेवियर एनवायरनमेंट वो दिया था कार्ट कपका ने। ये आपने अच्छे से याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्बर्ट एलिस। तो एल्बर्ट एलिस ने जो थ्योरी दी थी वो थी रैशनल इमोटिव थ्योरी। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी जो थी वो दी थी एल्बर्ट एलिस ने। According to which of the following theory people make changes in their behavior by watching or imitating others। वो कौन सी थ्योरी है जिसमें एक दूसरे को देख के, ठीक है, हम भी वॉच करके, देख के, ऑब्जर्व करके अपना बिहेवियर जो होता है उसको हम चेंज करते हैं, वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल development stages, which of the following stage last from 1 to 3 years एज। ठीक है, जो 1 से 3 साल की उम्र तक होती है, ठीक है, 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक जो स्टेज चलती है वो होती है एनल स्टेज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। A branch of psychology that studies the psychology in action of the workplace is known as which of the following। वर्क प्लेस पे जो काम करते हैं उसको देखने की जो साइकोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। Who among the following gave the concept of psychological learning। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सोशल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था एल्बर्ट बंदूरा ने। According to इमाम गजाली there are 6 power of self which of the following is not one of them। कि इमाम गजाली ने हमें जो सेल्फ की पावर दी थी वो 6 दी थी, ठीक है, बारे में उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे हमें ये दी गई हैं 4, ठीक है, इनमें से ये तीनों जो थी वो उनमें इंक्लूडेड थी। इन्होंने हमें यहाँ पे बोला कि हमें बताना है कि कौन सी इंक्लूडेड नहीं है। रीइंफोर्समेंट जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। उन्होंने जो 6 पावर बताई थी सेल्फ की उसमें रीइंफोर्समेंट इंक्लूडेड नहीं थी। Who among the following gave the concept of insight। की जो insight का concept दिया था वो दिया था वॉल्फगैंग कोहलर ने। Who is considered the father of Gestalt psychology। ये जो Gestalt psychology थी उनके फादर किसको कहा जाता है, तो वो थे वेक्स बथाइमर। Ivan Pavlov name is associated which of the following school of thought। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहेवियरिज्म। इवान पैवलिव जो थे वो बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करते थे। अच्छा जी, उसके बाद है हु फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ इफेक्ट। की जो लॉ ऑफ इफेक्ट था वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक इज करेक्ट आंसर। मॉडर्न साइकोलॉजी टेक इंटरेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो बिहेवियर और इंटरेस्ट के ऊपर बात करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बिहेवियर। जो हमारी आज की मॉडर्न साइकोलॉजी है वो बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। Which are the following theory given by Pavlov। तो इसका करेक्ट आंसर है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। इन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। लर्निंग बाय कंडीशनिंग के ऊपर उन्होंने बात की थी और उन्होंने हमें कंडीशनिंग की टाइप्स भी बताई थी, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो सारी इंक्लूडेड थी। Which of the following stage a person goes through। फैलिक स्टेज, जो फैलिक स्टेज होती है वो 3 years to 5 years तक होती है। तो जो वो एज जिसमें इंसान 3 से 5 years तक होता है उस स्टेज को हम कहते हैं फैलिक स्टेज। ये बात आपने याद रखनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये सारे एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज थे जो मोस्ट रिपीटेड थे, जो क्विज 1 में बार बार रिपीट हुई हैं। तो इन क्विजेज को आपने अच्छे से याद रखना है। एक नोटबुक आपने पास रखनी है, ठीक है, साथ साथ आपने नोट डाउन करते जाएं, ठीक है, ताकि जब आप क्विज 1 सॉल्व कर रहे हो तो आपको आसानी हो। और जब आपका मिड टर्म होगा तो भी आप उनको जब एक बार देख लेंगे तो आपके मिड टर्म की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। अल्लाह हम सबका आमीन और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।